अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया था, जिसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट किया था। इस एआरपी सिलेबस में हमारे पास सिर्फ दो ही थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट है और थ्योरम नंबर फोर्थ है। थ्योरम नंबर 4 शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। कोई भी एंगल, उसका बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बाइसेक्टर उसे कहते हैं ना, जो एक चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट से मुराद है किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल में पार्ट करने, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और उनके ऊपर एंगल बनाना 90 डिग्री का। बाइसेक्टर ऑफ एंगल से मुराद एक ऐसी लाइन है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जी, बाइसेक्टर हो गया। उसे कहा एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। हमने कहा हमारे पास एक एंगल है AOB, ये एक एंगल है। इसका जो बाइसेक्टर है वो मेरे पास है OM। हमने एक पॉइंट लिया P इस बाइसेक्टर के ऊपर, ये था ना एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये बाइसेक्टर है OM और उसके ऊपर पॉइंट लिया P। ये P इन दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि ये इन दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस है। सबसे पहले हम गिवन पे आते हैं। गिवन ये है बेटा जी कि अ पॉइंट P is on OM। पॉइंट P है वो हमारे पास OM के ऊपर है। ये बेसिकली OM है क्या? OM is बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यानी जो एंगल AOB है ये OM उसका बाइसेक्टर है जिसके ऊपर पॉइंट P है। हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि PR is equals to PQ। ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ये पॉइंट R से और Q से, क्योंकि जो R पॉइंट है OA पे है और AOB पे पॉइंट कौन सा है? Q। अगर ये दोनों किससे इक्वल डिस्टेंस है? PQ और PR। PR is equals to PQ, ये हमने प्रूव करना है। सही है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे बेटा? अब कंस्ट्रक्शन के लिए हम करेंगे बेटा जी PR परपेंडिकुलर OA। जो लाइन सेगमेंट PR है ये एंगल OA पे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा जी? परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है जो लाइन सेगमेंट के ऊपर कौन सा एंगल बनाए? 90 डिग्री का। इसी तरह हम PQ परपेंडिकुलर गिराएंगे OB पे, जो इस पे एंगल कौन सा बनाए? 90 डिग्री का। PQ परपेंडिकुलर है OB पे और एंगल कौन सा बना रहा है? एंगल कौन सा बना रहा है बेटा जी? 90 डिग्री का। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराने से हमारे पास ट्रायंगल कितनी बन गई हैं? दो। एक है POR, दूसरी ट्रायंगल है POQ। किसी भी स्टेटमेंट को थ्योरम के थ्रू हमने प्रूव करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स चाहिए, कुछ रीजंस चाहिए। स्टेटमेंट्स और उनकी रीजंस। दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल बनती है बेटा POR और दूसरी ट्रायंगल बनती है POQ। इन दोनों POQ और POR में एक चीज कॉमन है बेटा, OP, साइड OP दोनों में कॉमन है। यानी OP is equals to OP और ये क्या है? कॉमन। ऐसे ही दूसरा बेटा जी जो एंगल है Q पे और R पे, ये दोनों एंगल कौन से हैं? 90 डिग्री के। ये भी इक्वल होंगे, यानी एंगल PQO और एंगल PRO ये आपस में इक्वल हैं। एंगल PQO is equals to angle
आर ओ। ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी। कंस्ट्रक्शन की थी तभी ये आके पी आर ओ और पी क्यू ओ आपस में इक्वल है, क्योंकि एंगल कौन से बनाते हैं 90 डिग्री के। परपेंडिकुलर जब किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आता है तो वो एंगल कौन सा बनाता है 90 डिग्री। ये हम लिखने के लिए हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज जी, अब एक और चीज, ओ एम ए ओ बी का बाइसेक्टर है। अगर ओ एम ए ओ बी का बाइसेक्टर है तो बेटा ये ए और बी को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। अगर तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, कौन कौन से, क्योंकि ये तो गिवन है ना, बाइसेक्टर है तो दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। इक्वल एंगल कौन से बनते हैं, पी ओ क्यू और पी ओ आर, यानी पी और आर के दरमियान ओ पे बनने वाला एंगल और पी और क्यू के दरमियान ओ पे बनने वाला एंगल आपस में इक्वल है, यानी पी ओ आर एंगल इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू, हाँ जी पी ओ क्यू। और ये क्या है हमारे पास, गिवन था। अब एक चीज, दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, अगर उन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल हो, या दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल हो, या दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल हो, या हाइपोटेनस और कोई एक साइड आपस में इक्वल हो। या इस केस में क्या हुआ, एक साइड आपस में कंग्रुएंट है, इक्वल है, दो एंगल आपस में इक्वल है। अगर एक साइड और दो एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी ओ आर कंग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ क्यू के, पी ओ क्यू के। कौन से पोस्टुलेट से बेटा, साइड एंगल कंग्रुएंट है बेटा, साइड एंगल एंड एंगल, क्योंकि इसकी एक साइड और दो एंगल आपस में कंग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये दोनों एक साइड और दो एंगल आपस में कंग्रुएंट है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, कंग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हैं तो इक्वल ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में कंग्रुएंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं पी क्यू और पी आर आपस में कंग्रुएंट है। पी क्यू कंग्रुएंट होगा पी आर के, किस रूल से, कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। इस रूल से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंकरेंट हैं। इसी को रिवाइज करते हैं बेटा, इसी थ्योरम को, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स, एक एंगल लिया ए ओ बी, उस एंगल का बाइसेक्टर है ओ एम। अब इस ओ एम बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है बी, हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट पी ओ ए और ओ बी से इक्विडिस्टेंस है, यानी बराबर फासले पे है। गिवन हमें क्या है, अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम, ये पॉइंट पी ओ एम के ऊपर है। ओ एम इज बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, ये जो ओ एम है ए ओ बी का बाइसेक्टर है। सबसे पहले हमने प्रूव क्या करना है, पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने किया कि पी आर परपेंडिकुलर गिरा दिया ओ ए पे और पी क्यू परपेंडिकुलर कर दिया ओ बी पे, ये किया जी। अब जब हमने परपेंडिकुलर गिराया पी आर और पी क्यू, हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गई, कौन सी, पी ओ आर पी ओ क्यू। अब जब परपेंडिकुलर पे आया तो बेटा ये दोनों एंगल आपस में कौन से हैं, इक्वल हैं, कौन से हैं 90 डिग्री के। परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का जी। अब POR और POQ दो ट्रायंगल्स हैं, हमने पहले ही प्रूव करना है ये कंग्रुएंट है, फिर उसके बाद हमने प्रूव करना है कि PR और PQ आपस में इक्वल है। इन दोनों में O और P कॉमन है, OP इज इक्वल्स टू OP, ये कॉमन है। दूसरी चीज बेटा जी, हमने कंस्ट्रक्शन की थी, परपेंडिकुलर लगाया था, एंगल 90 का था, तो हम कह सकते हैं PRO यानी P और O के दरमियान जो R पे एंगल बन रहा है और P और O के दरमियान जो Q पे एंगल बन रहा है वो आपस में
इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की थी और कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था ये परपेंडिकुलर है और एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तीसरी चीज बेटा जी उसने कहा OM बाइसेक्टर है A और B का, जब बाइसेक्टर हो एंगल का तो उस एंगल को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो एंगल आता है ना PR के दरमियान O पे और P और Q के दरमियान O पे जो एंगल आ रहा है POR और POQ, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये उसने बता दिया गिवन। POR एंगल और एंगल POQ ये आपस में इक्वल है, कंकरेंट है, ये उसने गिवन बता दिया। अगर इस दोनों ट्रायंगल्स की एक साइड और दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंकरेंट होगी। किस पोस्टुलेट से? साइड एंगल एंगल कंकरेंट होगा साइड एंगल और एंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंकरेंट हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी PR और PQ वो भी आपस में कंकरेंट होंगी, और यही हमने प्रूव करना था। किस रूल से? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल हमेशा आपस में कंकरेंट होती है, इक्वल होती है। ठीक है।